उसने 1 सेकंड में पूरा ट्रैक चक्कर लगा लिया। फिर भी उसके बड़े भाई ने ताना मारा, तू तो कछुए से भी स्लो है, पर उसने पलटकर एक शब्द नहीं कहा। उल्टा हर दिन अपनी लिमिट को और आगे खींचता गया। जब उसकी स्पीड 1600 किलोमीटर प्रति घंटे पार कर गई, भाई को तब भी वो धीमा ही लगा। वो चाहता तो छोड़ सकता था सब कुछ, लेकिन उसने तो बस एक मिट्टी की ट्रॉली खींची थी और फिर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते चले गए। यहाँ तक कि जब उसका शरीर जवाब देने लगा, उल्टियां होने लगी, तब जाकर उसने 1 मिनट की ब्रेक ली। लेकिन उसकी इसी जिद, इसी जुनून ने उसे बना दिया सुपरसोनिक्स का हिस्सा, पहला ब्लैक सुपर हीरो। कामयाबी के बाद भी उसका दिल वही रहा। जब रास्ते में एक दिव्यांग मिला तो उसने अपनी स्पीड स्लो कर दी, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला हिम्मत न हारे। फिर उसने एक चैरिटी रेस रखी अपने सबसे बड़े राइवल शॉकवेव के साथ, ताकि समाज में दिव्यांगों के लिए और जागरूकता फैले। लेकिन जिंदगी हर बार फेयर नहीं होती। एक दिन जब वो एक लुटेरे का पीछा कर रहा था, तभी अचानक सामने एक कपल आ गया। लड़की को वो टक्कर मार बैठा। खून की गर्म बूंदें जब उसके चेहरे पर पड़ी, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उन्होंने झेब्रा क्रॉसिंग नहीं ली थी। चाहता तो वो उस लड़के को भी कुचल देता, लेकिन उसने ब्रेक मारी और फिर माफी मांगता रहा। एक सुपर हीरो होते हुए भी इसके बाद सीधा भागा उस क्रिमिनल को पकड़ने। लेकिन फिर टीवी पर आया और अफसोस जताया। लोगों को एक ही बात समझाई, सड़क पर रोमांस नहीं, सावधानी जरूरी है। वो चाहता तो परिवार को इग्नोर कर देता, लेकिन उसने अपनी सेविंग्स पूरे $45,000 उनके लिए दान कर दिए। फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने उसके वकील को अपमानित किया, घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और जिद की कि माफी वो खुद आकर मांगे। एक सुपर हीरो होकर भी उसने अपना घाव तक साफ नहीं किया, सीधा पहुंच गया उस परिवार के पास सच्चे मन से माफी मांगने। शुरू में उनका रवैया काफी सख्त था, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल गया। वो मुस्कुरा उठे, कहा पूरा परिवार उसका फैन है, यहाँ तक कि उसे घर आने का न्योता भी दे दिया।